गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नौ दुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कर्पूर गौरम करुणारं संसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहिनं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजबन किसानुं ज्ञानिनामयाग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रियभक्तम वातजातम नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। दोस्तों, पहले जहां कथा विश्राम हुई थी वहीं से फिर कथा प्रारंभ हो रही है। न साज है न बाज है, न सजावट है न दिखावट है, न मिर्च है न मसाला है, सिर्फ शुद्ध हिंदी में अर्थ सहित श्री रामचरितमानस का गुणगान है। अब वहीं से सुनिए, वही प्रसंग था कि राजा भरत राम को लाने अयोध्या लाने के लिए चित्रकूट के लिए प्रस्थान किए हैं। प्रयाग का दर्शन करके, स्नान करके अब आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे की कथा सुनिए, बड़ी मनोरम कथा है। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधान। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। संपत्ति चकई भरत चके, मुनियायस खिलवार। तेहित निसी आश्रम पिंजरा राखे, भाभिनुसार। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा। और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेलिए द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर लोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। कीन्हु निमज्जनु तीरथ राजा, नाई मुनि सिर सहित समाजा। और ऋषियायसु अशीष सिर राखी, करि दंडवत विनय बहुभाषी। प्रातः काल हो गया है। भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नमाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर पे चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पथ गति कुशल साथ सब लीन है, और चले चित्रकूट ही चितुदीन है।
राम सखा कर दीन्हे लागू, और चलत देह धरि जनु अनुरागु। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों, कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों के लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित लगाए चल दिए। भरत जी राम सखा गु के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हों। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया। और लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखही कहत मृदुवानी। ना तो उनके पैरों में जूते हैं और ना सिर पर छाया है, उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। वह सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वो कोमल वाणी से कहता है, राम बास थल बिटप बिलो के, पूरे अनुराग रहत नहीं रोके। देखी दशासुर बरसहि फूला, भई मृदु मही मधु मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुक रहा है। भरत जी की यह दशा देकर देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल सा मूल मंगल का मूल बन गया। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। अकिए जाहि छाया जलद सुखद बहई बरबात, और तस मगु भयउ न राम कहा, जस भा भर तही जात। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। अब भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, और जे चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे। ते सब भये परम पद जोगु, और भरत दरस मेटा भव रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे, उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भाव जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री रामचंद्र दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भारत दर्शन से उन्हें वो परम पद प्राप्त हो गया। यही बड़ी बात भरत कई नाही, सुमिरत जी नहीं राम मन माई। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तार
रन नरते। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वह भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न होई मगु मंगल दाता। और सिद्ध साधु मुनि बर यस कहाई, भरत ही निरखी हरसु लहई। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे हैं, उनके छोटे भाई जो ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे नहीं होगा। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं, और भरत जी देखकर हृदय में हर्ष लाभ कर रहे हैं। और देखी प्रभाव सुरेश ही सोचू, जगु भले भले ही पोच कहूं पोचू। और गुरु सन कहो करी प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया। वो सोचने लगा कि कहीं इनके प्रेम बस श्री राम जी लौट न जाए और हमारा बना बनाया सारा काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही ना हो। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपा अब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। और राम सकोची प्रेम बसे, भरत सपेम पयोधी। बनी बात बेगरन चाहती, करई जतन छल सोधी। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के बस हैं, और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। अब बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करई तब उलटी परई सुर राया। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुरा उठे। उन्होंने हजार नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब की चुकीन राम रुख जानी, और अब कुचाल करी होई हानि। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, और निज अपराध रिसाही न काऊ। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो।
वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते हैं। जो अपराधु भगत कर करई, राम रोष पावक सोज रई। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जा नहीं दुर्वासा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है, वो श्री राम जी की क्रोधाग्नि से जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी भली भांति जानते हैं। भरत सरिस को राम स्नेही, जगु जप राम राम जप जेहि। सारा जगत श्री राम को जपता है। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं, उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी इस दुनिया में, इस संसार में कौन होगा। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपा अब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मनहु नयानी अमरपति, रघुवर भगत यकाजु। और अजसु लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाजु। हे देवराज, कुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइएगा। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा, और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। इसी पर यहीं पर सुनिए, परम पूज्य प्रेम भूषण जी महाराज जी ने एक लाइन गाई है, उसको प्रेम से सुनिए। करते रहोगे करते रहोगे जब भजन धीरे धीरे, करते रहोगे जब भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे जब भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो दोस्तों, यही चीज बृहस्पति जी इंद्र को समझा रहे हैं। सुनु सुरेश उपदेश हमारा, और राम ही सेवक परम पियारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, और सेवक बैर बैरु अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वह अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं, और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहई न पाप पुनु गुण दोषु। करम प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। करम प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई
सुतस फल चाखा। यद्यपि वे सम है, उनमें न राग है न रोष है, और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वो वैसा ही फल भोगता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तदपि करहि सम विषम बिहारा, अभगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमान एक रस, और राम सगुण भय भरत प्रेम बस। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार समय और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त की प्रेम से गले लगा लेते हैं, भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं, और अभक्त को मार कर तार देते हैं। गुण रहित निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम बस ही सगुण हुए हैं। और राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। असे जी जानी तजहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। श्री राम जी सदा अपने सेवकों भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। तो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल। और भगत शिरोमणि भरत ते, जनि डर पहु सुरपाल। हे देवराज इंद्र, श्री रघुनाथ जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं, परोपकार में लगे रहते हैं। वह दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के भी शिरोमणि है, उनसे बिल्कुल ना डरो। सत्य संध प्रभु सुरहितकारी, और भरत राम आयस अनुसारी। सारथ विबस विकल तुम हो, और भरत दोष नहीं राउर मोह। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञा वाले और देवताओं का हित करने वाले हैं, और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष बस होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं है, तुम्हारा ही मोह माया है। सुनी सुरवर सुर गुर बरबानी, अभा प्रमोद मन मिटी गलानी। बरसी प्रसून हरसी सुर राव, लगे सराहन भरत सुभाऊ। देव गुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर रुद्र इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे।
यही विधि भरत चले मग जाहि, दशा देखी मुनि सिद्ध सिंहाही। और जब ही राम कही ले ही उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी अभी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रवहि बचन सुनि कुलिस पसाना, अपुरजन प्रेम न जाई बखाना। और बीच बास करी जमु नहीं आए, और निरखी नीरु लोचन जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बन रहा है। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर पहुंच गए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। रघुवर बनन बिलो की बर, बारी समेत समाज। अहोत मगन बारिद बिरहा, चढ़े विवेक जहाज। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विह्वल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विह्वल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। और जमुन तीर तेहि दिन करिबासु, भयउ समय समय सबहि सुपासु। और राति ही घाट घाट की तरनी, आई अगणित जाहि न बरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समयानुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संगत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गईं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अप्रात पार भय एक ही खेवा, तो से राम सखा की सेवा। चले नहाई नदी सिर नाई, और साथ निषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनिबर बाहन आछे, और राज समाज जाई सब पाछे। अते ही पाछे दो बंधु पया दे, भूषण बसन बेस सुठी सादे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है।
उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक सुहृद सचिव सुत साथा, सुमिरत लखन सिंह रघुनाथा। और जहां जहां राम वास विश्रामा, तहां तहां करहि सप्रेम प्रणामा। सेवक, मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहां जहां श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था, वहां वहां वह प्रेम सहित प्रणाम करते हुए चल रहे हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। मगबासी नर नारी सुनी, धाम काम तज धाय। और देख स्वरूप स्नेह सब, मुदित जन्म फलो पाए। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष ये सुनकर घर और कामकाज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं, और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। कहीं सपेम एक एक पाही, और राम लखन सखी होहि कि नाही। अब बपु बरन रूप सोयाली, शील स्नेह सरिस समचाली। गांव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कह रही हैं, हे सखी, ये राम लक्ष्मण है कि नहीं। सखी, इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है राम लक्ष्मण जैसा। शील स्नेह उन्हीं के सदस्य है, और चाल भी उन्हीं के समान है। अबे सुन सो सखी सीय न संगा, आगे अनी चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेहु होहि यही भेदा। परंतु हे सखी, इनका न तो वो वेश बलकल वस्त्रधारी मुनि वेश है, न सीता ही संग में है, और इनके आगे चतुरंगणी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह हो रहा है। तासु तरक तिय गण मन मानी, कहीं का सकल तेहि समन सयानी। तेहि सराही बानी पुरी पूजी, बोली मधुर बचन पिय दूजी। उसका तर्क युक्त के अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती हैं कि इसके समान सयानी चतुर कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है। इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। कही सपेम सब कथा प्रसंगु, यही विधि राम राज रसभंगु। भरतहि बहुरी सराहन लागी, शील स्नेह सुभाय सुभागी। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वो सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वो भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी।
जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। चलत पया देखात फल, पिता दीन तजी राजु, और जात मनावन रघुबर ही, भरत सरिस को आजू। वो बोली, एक सखी बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है। भायप भगति भरत आचरनु, और कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो किछु कहब थोर सखी सोई, और राम बंधु अस काहे न होई। भरत जी का भाई बना भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वो थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों ना हो। हम सब सानुज भरत ही देखे, अभइन धन्य जुबती जन लेखे। सुनि गुण देखी दशा पछिताही, और कई कई जननी जोग सुतुनाही। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य बड़भागिनी स्त्रियों की गिनती में आ गई हूं। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं कि यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। बहु कहा दूषण रानी नाहिने, अब विधि सब कीने हम जो दाहिने। कहा हम लोक वेद विधिहीनी, और लघुती कुल कर तूति मलिनी। जो कोई कहती है इसमें रानी का भी दोष नहीं है। यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहा तो हम लोग और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां। बस ही कुदेश कुगाव कुबामा, और कहा यह दरस पुण्य परिणामा। अस आनंदुआ अचिरज प्रतिगामा, और जनुमर भूमि कलप तरुजामा। जो बुरे देश जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती है, और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहा ये महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भरत दरसु देखत खुलेऊ, मग लोगन कर भागु। और जनु सिंहल बासिन भयो, विधि बस सुलभ प्रयागु। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो दैव योग से सिंघल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित राम गुण गाथा,
सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा, निरखि निमज्जहि करहि प्रणामा। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वह तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मन ही मन गही बर ये हूँ, सिया राम पद पदुम सनेहु। मिलही की रात कोल बनबासी, बैखान सबटु जति उदासी। और मन ही मन यह वरदान मांग रहे हैं भरत जी श्री सीताराम की जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। करि प्रणाम पूछहि जहि तेहि, अकेहि बन लखन राम वैदेही। ते प्रभु समाचार सब कहीं, भरत ही देख जन्म पलुलाई। उनमें से जिस तिस से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं, भरत जी रास्ते में पूछते चलते हैं। वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पा रहे हैं। और जे जन कहीं कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन समलेखे। यही विधि बूझत सब ही सुबानी, सुनत राम बनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने राम लक्ष्मण सीता को कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते चले जा रहे हैं। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तही बासर बसी प्रातहि चले सुमिरि रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। उस दिन वहीं ठहर कर दूसरे दिन प्रातः काल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सगुन होहि सब काहू, हर कहीं सुखद बिलो चन बाहू। भरतहि सहित समाज उछाहू, मिली है राम मिटहि दुख दाहू। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है
कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख सब नष्ट हो जाएगा, सारा कष्ट मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिय जाके, और जाहि स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डगी डोलही, बिहबल बचन प्रेम बस बोलही। जिसके जी में जैसा है वो वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके प्रेम से मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल है, रास्ते में पैर डगमगा रहा है, और प्रेम बस भी बल वचन भूल रहे हैं। राम सखाते ही समय दिखावा, और शैल शिरोमणि सहज सुहावा। और जासु समीप सरित पय तीरा, और सीय समेत बसहि दो बीरा। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरि दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देख कर ही सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा। और प्रेम मगन यस राज समाजू, और जनु फिर अवध चले रघुराजू। सब लोग उस पर्वत को देखकर, कामदगिरि पर्वत को देखकर, जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हो। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भरत प्रेम तेहि समय जसे, तस कही सकई न शेष। और कभी ही अगम जिमि ब्रह्म सुखु, अहम मलिन जनेसु। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वो वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद हो। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के। जलु थलु देखी बसे निसि बीते, अकीन गमन रघुनाथ प्रीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए, और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। वहाँ राम रजनी अवशेषा, और जागे सीय सपन यस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, और नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जाग गए। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वह श्री राम जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं, प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। और सकल मलिन मन दीन दुखारी, और देखी सासु अनुहारी। सुनिसिय सपन भरे जल लोचन, अभय सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं
को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के बस में हो गए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। लखन सपन यह नीक न होई, और कठिन कुचाह सुनाई कोई। अस कही बंधु समेत नहाने, अपूजी पुरारी साधु सन माने। और बोले श्री राम जी बोले, लक्ष्मण ये स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिश देखत भये। नभधूरी खग मृग भूरी भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारनु का, चित सचकित रहे। तब सब समाचार की रात कोलिन आई, तेहि अवसर कही। देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है, बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वह चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सुनत सुमंगल बैन मन, प्रमोद तन पुलक भरे। शरद सरोरुह नैन तुलसी भरे, स्नेह जले। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद छा गया। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। यहीं पर आज की कथा विश्राम ले रही है। आइए सब लोग मिलके आरती करें, प्रेम से बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। रामचंद्र महावन सो जायत गए जो सूर्यो जय धारणे शुभकामग्नि जय दामि गए नमो नमः माले मामाय शरणं भवतु। आरति श्री रामायण जी की,
कीरत कलित ललित सियपी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु शारद भरनि पवन सुत कीरतिनी की आरत वीरा अयन जी की गावत वेद पुराण यश दस छौ सहस्र सब व्यंजन को रस मुनि जन धन संतन को सर बस सारयंस सम्मत सबही की आरत श्री रामायण जी की गावत संतत शंभ भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि परज बखानी कागब सुंडी गरुण के ही की आरत श्री रामायण जी की कलिमल महरन अलिमल हरन विषय रस की सुभग सिंगार मुक्त जुबती की दलन रोग भवभूरि अमी की तान मान सब बीज तुलसी की आरत श्री रामायण जी की ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव विद्या च गुणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव ओमावाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां जीव न जानामि च परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा यदि पूजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए ज्ञानी अजानी अबोध बालक दया कर दीजिए श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम गोविंदाय नमो नमः दुर्गाय नमो नमः गौराय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः दुर्गाय नमो नमः जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। दोस्तों अब यहीं पर कथा विश्राम हो रही, सवेरे फिर चालू होगी।